हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखते हैं कि सम फंक्शन और सम इफ एंड सम इफ फंक्शन क्या होता है और इसका यूज हमें कहाँ करना चाहिए और सम का मतलब और सम इफ्स का और सम इफ्स में हमें क्या डिफरेंस है, ये भी आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक हम डेटा ले लिए हैं और डेटा को हम इस डेटा के थ्रू हम इस 3 फंक्शन का प्रैक्टिस करेंगे। ये बेसिक टू एडवांस फंक्शन यूज होता है और एडवांस में कैसे यूज होता है उसको भी हम देखेंगे वो लास्ट में। तो सबसे पहले हम कुछ डेटा समझ लेते हैं। डेटा यहाँ पे है, ये सीरियल नंबर, ये कुछ है स्टोर नेम है और ये सिटीज़ है। उसके बाद सिटी का भी यहाँ पर रीजन भी दिया गया, कुछ जो सेल आईडी होता है ऑनलाइन सेल वो भी यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटीज़ भी दिया गया है कि कौन सा स्टोर किस स्टेट में किस रीजन में किस आईडी के थ्रू कितना सेल किया। ओके, तो यहाँ पे एक सेल्स का डेटा दिया गया। इस सेल्स के डेटा से थ्रू हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन के थ्रू से हमें ये 3 फंक्शन का यूज हम सीखेंगे और ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट करें, शेयर करें। तो फ्रेंड, अब हम देखते हैं कि सम फंक्शन क्या होता है। तो सम फंक्शन केवल हम उस कंडीशन में यूज करेंगे जब भी हमें कभी टोटल करना हो, कोई भी नंबर को टोटल करना हो तो हम सम फंक्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल सेल। तो सेल को हमें टोटल करना है, जितना सेल हुआ उसको, तो हम इक्वल साइन लिखेंगे और सम फंक्शन लिखेंगे और कीबोर्ड में हम टैब बटन प्रेस करेंगे। जैसे टैब बटन प्रेस करेंगे तो हमें सम फंक्शन का यहाँ पे सिंटेक्स आ जाएगा और ये कह रहा है कि नंबर 1 नंबर 2 डॉट डॉट इसी तरह से आप इसके अंदर फिल करिए। तो हम उस तरह से नहीं फिल करेंगे, हम एक ही बार में इस सेल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट बटन कीबोर्ड में होल्ड करके डाउन डायरेक्शन की यूज करेंगे। ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद ये पूरा रेंज सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हम डायरेक्ट ब्रैकेट बंद कर देंगे। ब्रैकेट बंद करने के बाद यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है, अगर इधर हाइड हो गया तो ये आपको ऊपर यहाँ पे दिख जाएगा। तो अगर इधर नहीं दिख रहा है तो यहाँ ऊपर में फॉर्मूला बार इसको बोलते हैं, इसमें कोई भी फंक्शन दिखेगा। तो अब जैसे ही हम कीबोर्ड में इंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारा जो भी सेल का यहाँ पे क्वांटिटीज़ दिया गया है तो वो यहाँ पे टोटल होके आ जाएगा। ओके, तो सम फंक्शन को हम यूज कब करेंगे, जब भी हमारा कोई भी नंबर को टोटल करना हो तो सम फंक्शन का यूज करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट टोटल सेल ऑफ अकॉर्डिंग टू स्टोर नेम। स्टोर नेम के अनुसार हमें टोटल सेल निकाला। अब क्वेश्चन ये है कि अगर क्वेश्चन हमें पूछ दे कि डी मार्ट कितना सेल किया है टोटल, तो इसमें डी मार्ट तो बहुत जगह यहाँ पे भी है, इधर भी है, नीचे भी होगा। तो इस तरह से केवल हमें कंडीशन के साथ एक कंडीशन हो गया इसमें कि हमें केवल डी मार्ट को देखना है और डी मार्ट कितना सेल किया वो टोटल करना है। जैसे तो यहाँ पे हम कोई स्टोर नेम लिख लेते हैं, जैसे बिग बाज़ार। यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ही बना दिया हूँ स्टोर का, ठीक है। तो वो स्टोर जितने सारे इसमें स्टोर नेम है वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो उसके अनुसार हम देख लेते हैं यहाँ पे टोटल सेल। तो जैसे अभी इसमें बिग बाज़ार है, अगर कुछ और लेना है, डी मार्ट लेना है, तो इसमें हम डी मार्ट ही ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि टोटल सेल हमें डी मार्ट का निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ओके, तो इस कंडीशन में हमारे पास एक कंडीशन है जो स्टोर नेम के अनुसार हमें टोटल करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम आई एफ इफ। ओके, सॉरी, यहाँ पे हमें इक्वल साइन लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद SUMIF इफ, सम इफ। ओके, सम इफ जैसे हम लिखे तो सम इफ का यहाँ पे मैसेज आ रहा है, सेंटेक्स आ रहा है इस फंक्शन का। ये सेंटेक्स जरा ध्यान से आप देखेंगे। देखिए, कह रहा है कि एट द सेल
स्पेसिफिक बाय द गिवन कंडीशन है या क्राइटेरिया। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रहा है, रेंज क्या होता है, फिर क्राइटेरिया क्या होता है, सम रेंज, फिर लास्ट में ये पूछता है। तो रेंज का मतलब है इज द रेंज ऑफ द सेल यू वांट टू इवेलुएट। आप मतलब इसका कहना है कि रेंज वो चीज़ होता है कि आप क्या चीज़ को इवेलुएट करना चाहते हैं, ठीक है, वो पूरा सेलेक्ट करेंगे तो वो रेंज कहलाएगा। उसके बाद है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया ये होता है कि इज द कंडीशन या तो क्राइटेरिया इन द फॉर्म ऑफ द नंबर या एक्सप्रेशन या टेक्स्ट दैट डिफाइन विच योर सेल विल बी एडेड। अब जैसे हमें क्राइटेरिया ये होगा कि रेंज और क्राइटेरिया, रेंज ये होगा कि स्टोर नेम, पूरा जो भी ये हमें स्टोर नेम दिया गया ये सारे हम सिलेक्ट करेंगे तो रेंज कहलाएगा। और इस रेंज से हमें कौन सी स्टोर की सेल जो भी है उसको टोटल करनी है, जो भी एक एक स्टोर का नेम होगा वो कहलाएगा क्राइटेरिया। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं सम इफ में क्या कह रहा है, रेंज। तो रेंज में हमें क्या देना है, स्टोर नेम। तो टोटल हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन डायरेक्शन की प्रेस करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट होने के बाद हम एक कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे एक छोटा सा कॉमा है। अब वो जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो इंटर बटन प्रेस करना होगा, ठीक है। इंटर बटन प्रेस करेंगे, ओ सॉरी, अभी यहाँ पे कह रहे हैं क्राइटेरिया देने के लिए, तो इसमें से हमारा क्राइटेरिया कौन है कि ये डी मार्ट जो भी है यहाँ पे, जो इस सेल में जो भी हमें स्टोर नेम होगा, इस सेल में जो भी स्टोर नेम हम लिखेंगे उसका यहाँ पे टोटल आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे, उसका लास्ट में फिर कह रहा है सम रेंज। अब सम रेंज का मतलब वो होता है कि कौन सी डेटा को हमें टोटल करनी है, सम करनी है। तो यहाँ पे सेल्स का डेटा जो भी है उसको हमें टोटल करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट कीबोर्ड में होल्ड करके डाउन डायरेक्शन की प्रेस करेंगे तो वो चीज़ एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके हम जैसे कीबोर्ड में इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें टोटल सेल आ गया, ठीक है। स्टोर नेम जो भी है यहाँ पे गिवन उसके अनुसार यहाँ पे हमें टोटल सेल आ रहा है। अब जैसे हम स्टोर नेम यहाँ से चेंज कर रहे हैं, जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया इसमें रिलायंस स्मार्ट, तो यहाँ पर डेटा चेंज होगा, ठीक है। देख लीजिए अभी रिलायंस स्मार्ट का ये है, उसके बाद फिर कुछ अमेजन में ले लेता हूँ, अमेजन का ये इतना सेल है। तो इस अनुसार का अगर कभी भी आपको डेटा में काम करना है, कभी भी डेटा एंट्री से, तो ये चीज़ आपको एडवांस तक काम आएगी, ये सम इफ फंक्शन। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पे कह रहे हैं कि कैलकुलेट टोटल सेल इन न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि यहाँ पे सिटी वाइज कंडीशन कर दिया कि न्यू दिल्ली में कितना सेल हुआ है उसको हमें केवल टोटल करने हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम फंक्शन यूज करेंगे, SUMIF सम इफ। ओके, और सेम रेंज यहाँ पे देंगे, तो रेंज हम पूरे सिटी का जो भी लिखा हुआ जितने एरिया में सिटी, वो पूरा डेटा हम सिलेक्ट करेंगे तो रेंज का है। ओके, अब इसमें से हमें क्या लेना है, इस रेंज से हमें क्या उठाना है, केवल हमें न्यू दिल्ली का चाहिए। तो न्यू दिल्ली का डेटा हमें चाहिए, तो यहाँ पे हम डबल कोट में लिख देते हैं न्यू न्यू दिल्ली। ओके, उसके बाद रेंज भी हो गया, क्राइटेरिया भी हो गया। अब ये फिर से कॉमा लगाना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है सम रेंज। सम रेंज का मतलब वो होता है कि हमें कौन सी डेटा को सम करना है, तो हमें सम करना है सेल्स का जो भी डेटा यहाँ दिया गया उसका। तो फिर से हम कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करेंगे और डाउन डायरेक्शन की हम प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, ठीक है। तो ये चीज़ पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है।
ये हम पूरा रेंज दे दिए सम रेंज। ओके, फिर हम जैसे ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और ये हमारा न्यू दिल्ली में कितना सेल हुआ वो डेटा आ गया। ओके, उसके बाद फिर कह रहा है कि कैलकुलेट टोटल सेल फ्रॉम नॉर्थ रीजन। यहाँ पे जो नॉर्थ रीजन में जो भी सेल हुआ होगा उसको हमें टोटल करना है। और उसके बाद आगे क्वेश्चन कर रहा है केवल उसी को नॉर्थ रीजन में सेल देखना है, टोटल करना है जो रिलायंस स्मार्ट सेल किया हो। अब कंडीशन इसमें दो है। सबसे पहले हमें रिलायंस स्मार्ट को देखना पड़ेगा और उसका दूसरा है कि नॉर्थ में रिलायंस स्मार्ट कितना कितना सेल किया वो डेटा। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन के लिए हम इधर सॉल्व कर देते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को हम इसमें एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, SUMIFS, सम इफ्स। ठीक है, इसमें सम इफ्स का थोड़ा सा हम सेंटेक्स को पहले समझ लेते हैं। इस फॉर्मूले का क्या कहना है, ये सम इफ्स कहता है कि सबसे पहले हमें सम रेंज चाहिए, सम रेंज। उसके बाद कहता है क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, फिर उसी तरह से क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2, इस तरह से डॉट 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 आएगा इस तरह से। तो सम रेंज वो रेंज होता है जिस डेटा को हमें सम करना हो, टोटल करना हो। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज का मतलब वो होता है कि हमें सबसे पहले कौन सी क्राइटेरिया, जैसे यहाँ पे क्राइटेरिया हमें देखने हैं नॉर्थ। ठीक है, तो नॉर्थ रीजन, तो ये पूरा डेटा हम जो सिलेक्ट करेंगे वो होगा क्राइटेरिया रेंज 1 और इस रेंज से हमें कौन सी डेटा को लेना है, नॉर्थ, वो हो जाएगी क्राइटेरिया 1। उसी तरह से फिर हमें रिलायंस स्मार्ट देखने हैं, तो ये है क्राइटेरिया 2 और क्राइटेरिया 2 के लिए हमें ये रेंज देनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगी क्राइटेरिया 2। ठीक है, इस तरह से हमें इसमें डेटा फिल करना है सम इफ्स के बाद। तो सम इफ्स में सबसे पहले सम रेंज, तो हम सम रेंज पहले दे देते हैं। ओके, ये सम रेंज दे दिया, ब्रैकेट लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम सम रेंज देने के बाद अब हमें क्राइटेरिया रेंज 1 देना है, तो क्राइटेरिया रेंज 1 भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, क्राइटेरिया रेंज 1। अब इस क्राइटेरिया रेंज 1 से हमें क्या ढूंढने, हमें इसमें से रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस स्मार्ट हमें इसमें से काउंट करना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यहाँ पे मैंने सम रेंज दे दिया, क्राइटेरिया 1 दे दिया, क्राइटेरिया 1 दे दिया। अब फिर जैसे कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आए क्राइटेरिया रेंज 2 और क्राइटेरिया 2। तो क्राइटेरिया रेंज 2 और क्राइटेरिया 2 हम अब दूसरा हमें क्या ढूंढना है, नॉर्थ रीजन में, नॉर्थ रीजन में रिलायंस। तो ये पूरा हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्राइटेरिया रेंज 2। इससे हमें क्या लेना है, वो नॉर्थ, वो हमारा हो जाएगा क्राइटेरिया 2। ठीक है, इसके बाद अगर हमें और आगे क्राइटेरिया 3 भी रहे तो चीज़ हम फिल कर सकते हैं, नहीं तो हमारा इंटर बटन प्रेस करने के बाद इतना आंसर आएगा। ओके, इसी तरह से हम ये तीन जो यहाँ पे फंक्शन था सम इफ सम इफ्स, तो अगर कभी भी आपको इस तरह का सीट में सम इफ्स का यूज़ करना हो तो हमें लगता है पता चला होगा आपको कि सम इफ्स का यूज़ कहाँ पे करना है, सम इफ का यूज़ कहाँ करना है, और सम फंक्शन का। सम फंक्शन ओनली हमें टोटल करने के केस में हमें सम का यूज करना है। अगर एक कंडीशन हो, वन कंडीशन हो तो सम इफ का यूज करना है। अगर मल्टीपल कंडीशन हो तो सम इफ्स का यूज करना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें। अगर सीट प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो कमेंट्स करें, मैं शेयर कर दूंगा लिंक्स, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।